स्पाइडरमैन मरने वाला है और अगले स्पाइडरमैन को सेटअप करने की बात स्पाइडरमैन का रोल प्ले करने वाले टॉम हॉलैंड भी कर चुके हैं। इनकर्जन को लेकर कुछ ऐसा सुनने में आया है जिससे फैंस हैरान है कि ये क्या बात हुई। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट्स, कुछ खतरनाक इनसाइडर रिपोर्ट्स के साथ। तो हमारे इस हफ्ते की सबसे शॉकिंग न्यूज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से है। और एक जमाना हुआ करता था जब इस मूवी को हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे सीक्रेट मूवी कहा करते थे, पर अब लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इसके रिपोर्ट्स आने लगे हैं। और ये खबर शॉकिंग इसलिए है दोस्तों क्योंकि ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन की डेथ होने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पीटर पार्कर ब्रांड न्यू डे सरवाइव नहीं करने वाला। अब ये खबर पहले सामने आई येलो मिनट्स की तरफ से, जहां ये बताया गया कि ब्रांड न्यू डे की एंडिंग बहुत ही ट्रेजिक होने वाली है और पीटर पार्कर को डूम्सडे में रेजरेक्ट किया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि येलो मिनट्स के इस रिपोर्ट को इनसाइडर माई टाइम टू शाइन ने रीट्वीट करते हुए कहा वेरी ट्रेजिक, यानी कि एक रिपोर्ट को मल्टीपल इनसाइडर सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं कि ब्रांड न्यू डे की एंडिंग बहुत ट्रेजिक होने वाली है। और पीटर की रेजरेक्शन वाली बात कहीं ना कहीं 4-5 दिन पहले आए डूम्सडे की रिपोर्ट से मैच कर रही है, जहां बताया जा रहा था कि हमारा स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं होगा। और यह भी बताया गया कि मूवी के एंड में डॉक्टर डूम सभी कैरेक्टर्स को रेजरेक्ट करेगा और उन्हीं रेजरेक्ट हुए सुपर हीरोज में मे बी स्पाइडरमैन हो। अब डूम्सडे वाले खतरनाक प्लॉट रिवील पर वीडियो हमने बनाया है, तो उसे जरूर चेकआउट करना। वहीं एक और बड़ी अपडेट स्पाइडरमैन के फ्यूचर के बारे में है और इसे देखते हुए ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 7 में अपने पीटर पार्कर की कहानी बैक सीट पर जाने वाली है। यानी कि ऐसी स्पाइडरमैन मूवीज भी हो सकती है जिनका मेन लीड पीटर पार्कर नहीं होगा। और इस बारे में खुद टॉम हॉलैंड ने बात करी। तो एम्पायर मैगजीन से बात करते हुए टॉम ने कहा कि मेरे बाद अब जो भी आने वाला है, चाहे वो माइल्स मोरालेस हो या स्पाइडर ग्वेन या फिर कोई भी स्पाइडर वुमेन्स में से, मैं ये चाहूंगा कि उनकी स्टोरी सेटअप करने में मैं मदद करूं। पर इसके आगे भी टॉम ने कहा कि जब भी ये कैरेक्टर एमसीयू में आएंगे, मैं इनके लिए वो कर पाऊं जो डाउनी ने मेरे लिए किया था। यानी कि दोस्तों, टॉम हॉलैंड अब खुद अपने पीटर पार्कर को एक मेंटर बनाना चाहते हैं, ना कि खुद मेन स्पाइडरमैन बने रहना चाहते हैं। अब ऐसी बातें खुद एक्टर की तरफ से आना बहुत बड़ी बात है। हालांकि जिस तरह से स्टेटमेंट को टॉम ने खुद शुरू किया था, उससे ऐसा लग रहा है कि वो खुद एग्री कर रहे हैं कि उनके बाद और भी स्पाइडर कैरेक्टर्स आने वाले हैं एमसीयू में। तो अब देखते हैं कि क्या पीटर पार्कर स्पाइडर स्टोरीज में बैक सीट पर जाने वाला है और ये नए प्लेयर्स कौन होंगे। पर हम फैंस जानते हैं कि इस डेवलपमेंट के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा खुद सोनी होगा, क्योंकि हमने पास्ट में देखा है कि सोनी अपने कैरेक्टर्स की स्टोरी की बैंड बजाना ज्यादा प्रेफर करेगा बजाय कि उसको शेयर करने के मार्वल से। पर फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अब एक गजब की इनसाइडर रिपोर्ट एवेंजर्स डूम्सडे से निकल कर आई है। तो कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज ने अपने Q&A में बताया कि डूम्सडे हमें कुछ ऐसा दिखाने वाला है जो कि सबसे हार्डकोर मार्वल फैंस तक को कंफ्यूज कर दे। एलेक्स के हिसाब से डूम्सडे में हमें ये दिखाया जाएगा कि इनकर्जन क्यों हुआ, इससे लेकर हर कैरेक्टर का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे कि रीड, सू, शूरी, बीस्ट, टीवीए और मोनिका के पास इनकर्जन होने को लेकर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होंगे, थॉर और लोकी के पास मैजिकल या फिर कहीं कॉस्मिक एक्सप्लेनेशन होंगे, स्टीव के पास एक्सपीरियंस बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा और डूम के पास इन सभी एक्सप्लेनेशन का एक कॉम्बिनेशन होगा। और ये पूरा थीम बहुत इंटेंस होगा। और मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा अगर एमसीयू में हमें ऐसा दिखाया जाए कि इनकर्जन बहुत क्लियर चीज नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्वल में कई टाइम से एब्सोल्यूट बीइंग, एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ टाइम, एंकर बीइंग, इन सब के बारे में बात हो रही है, पर इन लिटरली रूल बेस्ड स्टेटमेंट्स को बस एक प्रोजेक्ट में यूज किया जा रहा है और फिर फेंक दिया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल खुद क्लियर नहीं करना चाहता है इस चीज को और इसीलिए सारे कैरेक्टर्स का अपना अपना इंटरप्रिटेशन है इस चीज को लेकर। पर असली सवाल यह है कि लोकी मैजिक रिलेटेड एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है। हमने लोकी के सीजन 2 में देखा है कि साइंटिफिकली लोकी के पास मिलेनियर्स का साइंटिफिक नॉलेज है और टेक्निकली उससे ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज रखने वाला कोई कैरेक्टर नहीं है मार्वल में। तो क्या मार्वल लोकी की कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के साथ छेड़खानी कर रहा है या फिर वो लोकी ही होगा जिसके पास लिटरली क्लियर आइडिया होगा इस चीज का। अब हमारी अगली खबर कैंग से रिलेटेड है और ऑनेस्टली इस कैरेक्टर से कोई मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज से जब Q&A में पूछा गया कि क्या उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिला है जिसे लेकर वो खुद बहुत एक्साइटेड हैं, तो इस पर जवाब देते हुए एलेक्स ने कहा कि कैंग ना ही डूम्सडे में है और ना ही सीक्रेट वॉर्स में, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ही हू रिमेन्स जीत गया। अब इसके आगे एलेक्स ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, पर हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से ये डिड्यूस कर सकते हैं कि एलेक्स के कहने का मतलब क्या है। तो हमने देखा ही था कि ही हू रिमेन्स वो वेरिएंट था जिसने मल्टीवर्सल वॉर जीता था और उसने अपने सभी वेरिएंट्स को हराया था और उसी ने बनाया था सीक्रेट टाइमलाइन ताकि कोई भी कैंग ना वापस आ पाए। पर जब वो सब बर्बाद हुआ तो ही हू रिमेन्स ने कहा था कि वो सारे वेरिएंट
वेरिएंट्स अब वापस आएंगे। पर एंड में लोकी सीजन 2 में लोकी ने वो जिम्मेदारी उठाई और उसने मेक श्योर किया कि कोई भी कभी भी कैंग या उसका वेरिएंट ना बन पाए। यानी कि ऐसे नहीं तो वैसे ही हू रिमेन्स का प्लान ही काम कर रहा है और इसी वजह से सॉर्ट ऑफ कहा जा रहा है कि ही हू रिमेन्स की ही जीत हुई है। अब इस हफ्ते की एक कमाल की इनसाइडर कास्टिंग अपडेट सामने आई है। तो ये खबर माई टाइम टू शाइन की तरफ से आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि मार्वल ने रेबेका फर्ग्यूसन को कांटेक्ट किया है एमसीयू में रोल के लिए। तो अब अपनी लेडी जेसिका एट्रेडिस एमसीयू में आ सकती है। पर जब बात आई कि रेबेका को किस रोल में लेना चाहिए तो कुछ फैंस ने कहा कि वो एक परफेक्ट कास्टिंग होगी एमा फ्रॉस्ट के रोल के लिए। इस बात पे कुछ फैंस ने कहा कि ये ड्रीम कम ट्रू जैसा होना होगा। वहीं फैंस का ये भी कहना था कि रेबेका को सुपर हीरो मूवीज से दूर ही रहना चाहिए। पर ऑनेस्टली अगर रेबेका फर्ग्यूसन एमसीयू में आती है तो हम तो कहेंगे कि उन्हें किसी ओमेगा लेवल म्यूटेंट को प्ले करना चाहिए, कोई ऐसी कैरेक्टर जिसके पास मिस्टिकल एबिलिटीज हो, क्योंकि हमने खुद ड्यून मूवीज में देखा है कि वो एक रेवरेंट मदर के रोल को कितने परफेक्टली प्ले करती हैं। तो आई होप रेबेका फर्ग्यूसन हमें किसी जबरदस्त रोल में दिखे एमसीयू में। अब एक गजब की खबर सामने आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू की अगली टीम अप प्रोजेक्ट कौन सी होने वाली है। तो इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से एक एक्सक्लूसिव ट्वीट के जरिए ये बताया गया कि अभी मार्वल स्टूडियोज के अंदर एक नए डिफेंडर सीरीज के राइटर की तलाश चल रही है और इसके लिए राइटर्स ढूंढे जा रहे हैं। अब डिफेंडर्स की एक सीरीज नेटफ्लिक्स पर आई थी, जहां उस टीम में डेयरडेविल, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स और आयरन फिस्ट थे और उन सब ने मिलकर हैंड को हराया था। अब उस शो के 4 में से 3 कैरेक्टर्स तो ऑलरेडी एमसीयू में दिखा दिए गए हैं बॉर्न अगेन के सीजन 2 में। तो देखने से ऐसा लग तो रहा है कि मार्वल स्ट्रीट लेवल हीरोज पर इन्वेस्ट करना चाहता है। पर भाई मैं तो कहूंगा कि स्ट्रीट लेवल हीरोज पर फोकस रखने के साथ साथ मार्वल थोड़ा ज्यादा फोकस मार्वल के मिस्टिकल साइड पर डाले, जहां मिडनाइट सन्स, एल्सा ब्लडस्टोन, वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसे प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस हो, क्योंकि फिर हमें मून नाइट, घोस्ट राइडर और ब्लीड जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिखेंगे, जिसके लिए कुछ समय पहले खुद मून नाइट का रोल प्ले करने वाले एक्टर ऑस्कर आइजैक ने कहा था कि वो मिडनाइट सन्स को लेकर बात कर रहे हैं मार्वल से। तो डिफेंडर के असेंबल के साथ साथ मिस्टिकल असेंबल भी हो जाए, जहां साचा बैरन कोहेन के मेफिस्टो देखे हमें विलन के रूप में। अब हमारी अगली अपडेट शायद कुछ स्पाइडरमैन फैंस को खुश कर सकती है, क्योंकि एमसीयू में एल्फ्रेड मोलिना का डॉक्टर ऑक्टोपस दोबारा दिख सकता है। तो वैरायटी से बात करते हुए जब एल्फ्रेड मोलिना से उनके डॉक ऑक वाले कैरेक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें स्पाइडरमैन मूवीज में काम करना बहुत अच्छा लगता है और अभी तो उन्हें नहीं पता कि ब्रांड न्यू डे में क्या चल रहा है। पर उन्होंने ये जरूर बताया कि जब उन्हें स्पाइडरमैन 2 में कास्ट किया गया था तब उनसे एक्चुअली 3 मूवी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था, जिसमें एक मूवी थी स्पाइडरमैन 2 और दूसरी मूवी नो वे होम बनी। और उनके उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उनका एक और अपीयरेंस बचा हुआ है, यानी कि फ्यूचर में हमें डॉक्टर ऑक्टोपस फिर से दिख सकते हैं। पर एल्फ्रेड मोलिना ने यह भी कहा कि उनकी उम्र ढल चुकी है और वो बूढ़े हो रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता कि स्टूडियो ये सब कैसे पुल ऑफ करेगा। पर उन्होंने पूरी ऑनेस्टी के साथ ये जरूर बता दिया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है और उनके वापस आने के चांसेस जीरो नहीं है। अब कुछ अपडेट्स क्विकसिल्वर की स्पीड में। शैंग-ची 2 को लेकर अपडेट सामने आए हैं, जहां कहा गया कि मार्वल में इस प्रोजेक्ट को फिलहाल पॉज कर दिया गया है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का नया ट्रेलर आने वाला है, जिसका रन टाइम बताया जा रहा है 2 मिनट 36 सेकंड। अमेज़न के स्पाइडर नोआर शो में स्टिक नाम का कैरेक्टर होने वाला था, जिसे सीरीज से हटा दिया गया क्योंकि उसकी पावर्स बाकी कैरेक्टर्स से कई गुना ज्यादा थी। वो जिसको छूता था वो मर जाता था। अब इस कैरेक्टर को सीजन 2 में लाने की प्लानिंग चल रही है। इस हफ्ते इंडिया में धूम मचाते फिल्म ऑब्सेशन के 26 साल के डायरेक्टर ने बताया कि वो एक और मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है एनीथिंग बट घोस्ट, जिसे वो ऑब्सेशन के यूनिवर्स में ही रखने वाले हैं। तो दोस्तों ये था सुपर न्यूज इस हफ्ते का। अभी आप मुझे बताओ कि आपका क्या कहना है ब्रांड न्यू डे में स्पाइडरमैन की डेथ के बारे में। आपके हिसाब से माइल्स मोरालेस या स्पाइडर ग्वेन हमें एमसीयू में कब दिख सकते हैं, और क्या इनकर्जन सही में एमसीयू में एक मिस्ट्री होगा? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।